किसी ने मम्मी को फ़ोन पे इतला दे दी थी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है निश्तर पार्क में। मैं चाहे बाहर कत्ल भी कर दिया जाऊँ, तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, इसलिए तुम लोग खबरें देखते ही नहीं हो। बासठ साला हाफिज मोहम्मद तकी कराची में पैदा हुए। वो 11 अप्रैल 2006 को निश्तर पार्क कराची में होने वाले बम धमाके में 57 दूसरे अफराद के साथ अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फलाही कामों और दूसरों की मदद करने में सर्फ किया। उनके सोगवारों में 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 बीवी शामिल हैं। कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कहीं जाना है तो मैं फ़ोन करती तो वो फंसे होते थे, कहते थे बस निकल गया हूँ बेगा, बस निकल गया हूँ। वहीं बैठे हैं, कहीं रास्ते में आ रहे हैं, वो रास्ते में आ रहे हैं तो आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी वाड़ियों की। मेरे O लेवल A लेवल के एग्ज़ाम चल रहे होते थे, बहुत बिखेर के जाती थी कमरे को, अपने वार्डरोब्स को गिरा के जाती थी। तो वार्डरोब्स को वापस, ये अलग बात है किसी कमीज़ किसी की शलवार के साथ टंगी हुई होती थी, लेकिन वो तक वो कर देते थे और मजाक में कहते थे बेटा मुझे जहेज़ में ले जाना साथ। मेरी बहन जो उस वक्त क्लास 9th में थी, जब हम सुबह उठते हैं तो वो कहती है बाजी हमें आज खुशी मनानी चाहिए या गम। 10 बजे 10:30 बजे तैयार रहने में आऊँगा, तुम लोग खाना खाने ले जाऊँगा। और वो 10:30 बजे आए, लेकिन खुद से चल के नहीं आए। उसी टाइम पे उनकी बॉडी आई है यहाँ पर, जिस टाइम को वो कह के गए थे। पता चला कि पापा निश्तर पार्क गए हुए हैं और वहाँ पे धमाका हो गया है। मम्मी ने फ़ोन लगाने शुरू कर दिए पापा को मुसलसल उनके मोबाइल पे, लेकिन फ़ोन एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। जिन्ना अस्पताल से फ़ोन आया, उन्होंने कंफर्म किया। देन द न्यूज़ ब्रोक ऑन टीवी आफ्टर 2-3 मिनट्स। मेरे सामने आंखों के सामने तस्वीर थी, वालिद साहब की स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। उनकी आंखें बड़ी प्यारी थी, मार्बल की तरह, और उनकी वो आंखें आधी खुली हुई थी। कमरा अंदर बंद करके और नमाज़ पढ़ के मैंने अल्लाह से रो के दुआ शुरू की कि अल्लाह मियां कहीं से उनकी आवाज़ है, कहीं से आई नहीं। वो शायद वो दुआ का वक्त नहीं था। जब मैंने कब्र पे पापा को उतार दिया, उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि पापा जा चुके हैं इस दुनिया से। जिन्होंने ये किया है, अल्लाह तो उनके सामने कोई ऐसा उनका अपना मरे कि उन्हें अंदाज़ा हो कि किसी के बाप, किसी के भाई या किसी को बेटे को ले जाने से क्या होता है। औलाद तो उनकी भी होगी, माँ बाप तो उनके भी होंगे। अल्लाह ताला उनको मौका दे तो हमारे सामने आ जाए, कभी एक बार सामने आ जाए। जब दुआ मांगते हुए मैं सोचता था कि पापा तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, उस वक्त अल्लाह ताला से मैंने सवाल किया कि या अल्लाह तू मेरे बाप को, मैं दुआ इतनी मांगता था फिर भी तू मेरे बाप को ले गया। मुझे जो सबसे बड़ा गम ये है कि जब उन्होंने दुनिया से आँख बंद की तो हम में से कोई था नहीं वहाँ पर। कम से कम माफ़ी मांगने का वक्त तो देते। पता है मुझसे कितनी गलतियाँ हुई होंगी, अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दे।